राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दुर्गा जी का दुर्गनाशन स्तोत्र तथा प्रकृति कवच या ब्रह्मांड मोहन कवच एवं उसका महात्म्य। नारद जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया, अवश्य अब कुछ भी सुनना शेष नहीं रहा। केवल प्रकृति देवी के स्तोत्र और कवच का मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण जी बोले, नारद, सबसे पहले गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण जी ने वसंत ऋतु में रास मंडल के भीतर प्रसन्नता पूर्वक देवी की पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधु और केटव के साथ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने देवी का स्तवन किया। तीसरी बार वहीं प्राण संकट का अवसर आया जहाँ ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। मुने चौथी बार त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरों के साथ अत्यंत घोरतर युद्ध का अवसर पाने पर भक्ति भाव से देवी का स्तवन किया था। पांचवी बार वृत्रासुर वध के समय घोर प्राण संकट की बेला में संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। तब से मुनींद्रों, मनुओं और सूरत आदि मनुष्यों ने प्रत्येक कल्प में परात्परा परमेश्वरी का स्तवन एवं पूजन करना शुरू किया। ब्राह्मण, अब तुम देवी का स्तोत्र सुनो, जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला सुखदायक मोक्षदायक सार वस्तुतः भवसागर से पार होने का साधन है। श्री कृष्ण जी बोले, देवी, तुम ही सबकी जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम ही सृष्टि कार्य में आद्या शक्ति हो। तुम अपनी इच्छा से त्रिगुणमयी बनी हुई हो। कार्य व सगुण रूप धारण करती हो। वास्तव में स्वयं निर्गुणा हो। सत्या, नित्या, सनातनी परब्रह्म स्वरूपा हो। परमा तेज स्वरूपा हो। भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य शरीर धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वधारा, परात्परा, सर्वभी स्वरूपा, सर्वपूज्या, निराश्रया, सर्वज्ञा, सर्वतोभद्रा, सब ओर से मंगलमयी, सर्वमंगल मंगला, सर्वबुद्धि स्वरूपा, सर्वशक्ति रूपिणी, सर्वज्ञान प्रदा देवी, सब कुछ जानने वाली और सबको उत्पन्न करने वाली हो। देवताओं के लिए हविष्य दान करने के निमित्त तुम ही स्वाहा हो। पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण करने के निमित्त तुम स्वयं ही सवदा हो। सब प्रकार के दान यज्ञ में दक्षिणा हो। संपूर्ण शक्तियाँ तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम निद्रा, दया और मन को प्रिय लगने वाली तृष्णा हो। सुधा, क्षमा, शांति, ईश्वरी कांति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम ही हो। तुम ही श्रद्धा, पुष्टि, तंद्रा, लज्जा, शोभा और दया हो। सत्पुरुषों के यहाँ संपत्ति और दुष्टों के घर में विपत्ति भी तुम ही हो। तुम ही पुण्यवानों के लिए प्रीति रूप हो। पापियों के लिए कला का अंकुर हो तथा समस्त जीवों की कर्ममयी शक्ति भी सदा तुम ही हो। देवताओं को उनका पद प्रदान करने वाली तुम ही हो। धाता, ब्रह्मा का भी धरण पाशन करने वाली दयामयी धात्री तुम ही हो। संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तुम ही समस्त असुरों का विनाश करती हो। तुम योग निद्रा हो। योग तुम्हारा स्वरूप है। तुम योगियों को योग प्रदान करने वाली हो। सिद्धों की सिद्धि भी तुम ही हो। तुम सिद्धिदायिनी हो, सिद्ध योगिनी हो। ब्रह्मानी, महेश्वरी, विष्णु माया, वैष्णवी, भद्रदायिनी, भद्रकाली भी तुम ही हो। तुम ही समस्त लोकों के लिए भय उत्पन्न करती हो। गांव गांव में ग्राम देवी, घर घर में गृह देवी भी तुम ही हो। तुम ही सत्पुरुषों की कीर्ति और प्रतिष्ठा हो। दुष्टों को होने वाली सदा निंदा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्ध में दुष्ट संहार रूपिणी महामारी हो और शिष्ट पुरुषों के लिए माता की भांति हितकारिणी रक्षा रूपिणी हो। ब्रह्मा आदि देवताओं ने सदा तुम्हारी वंदना, पूजा एवं स्तुति की है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणता, तपस्वी जनों की तपस्या भी तुम ही हो।
विद्वानों की विद्या, बुद्धिमानों की बुद्धि, सत्पुरुषों की मेधा समृद्धि, प्रतिभाशाली पुरुषों की प्रतिभा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओं का प्रताप, वेश्यों का वाणिज्य भी तुम ही हो। विश्व पूजिते, सृष्टि काल में सृष्टि रूपिणी, पालन काल में रक्षणा रूपिणी, संहार काल में विश्व का विनाश करने वाली महामारी रूपिणी भी तुम ही हो। तुम ही काल रात्रि महारात्रि मोहिनी महारात्रि हो। तुम मेरी दुर्लंघ्य माया हो, जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है, तथा जिससे मुक्त हुआ विद्वान पुरुष भी मोक्ष मार्ग को नहीं देख पाता। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशक स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो नारी वंद्या काक वंद्या मृतवत्साता दुर्भगा है, वह भी एक वर्ष तक स्तोत्र का श्रवण करके निश्चय उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागार के भीतर दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है, वह एक ही मास तक स्तोत्र को सुन ले तो अवश्य बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राज यक्षमा गलित कोढ़ महाभयंकर सूर और महान ज्वर से ग्रसित है, वह एक वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा और पत्नी के साथ भेद कला आदि होने पर यदि एक मास स्तोत्र को सुने तो इस संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, शमशान, विशाल वन, रण क्षेत्र में और हिंसक जंतु के समीप भी स्तोत्र के पाठ और श्रवण से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य दावानल से घिर गया हो, डाकुओं की सेना में फंस गया हो, तो स्तोत्र के श्रवण मात्र से वह संकट से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और मूर्ख है, वह भी एक वर्ष तक स्तोत्र को पढ़े तो निस्संदेह विद्वान और धनवान हो जाता है। नारद जी ने कहा, समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण ज्ञान में विशारद भगवान ब्रह्मांड मोहन नामक प्रकृति कवच का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण जी बोले, वत्स सुनो, मैं उस परम दुर्लभ कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात श्री कृष्ण जी ने ही ब्रह्मा को इस कवच का उपदेश दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी के तट पर धर्म के प्रति संपूर्ण कवच का वर्णन किया था। फिर धर्म जी ने पुष्कर तीर्थ में मुझे कृपा पूर्वक इसका उपदेश किया। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में दान करके त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ब्रह्मा जी ने जिसे दान करके मधु और कैटभ से प्राप्त होने वाले भय को त्याग दिया था। जिसे दान करके भद्रकाली ने रक्त बीज का संहार किया। देवराज इंद्र ने खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त की। महाकाल चिरजीवी और धार्मिक हुए। नंदी महाज्ञानी होकर सानंद जीवन बिताने लगा। परशुराम जी शत्रुओं को भय देने वाले महान योद्धा बन गए तथा जिसे दान करके ज्ञान शिरोमणि दुर्वासा भगवान शिव के समान हो गए। ओम दुर्गायै स्वाहा। यह मंत्र मेरे मस्तक की रक्षा करे। इस मंत्र में 6 अक्षर हैं। यह भक्तों के लिए कल वृक्ष के समान है। मुनि, इस मंत्र को ग्रहण करने के विषय में वेदों में किसी बात का विचार नहीं किया गया है। मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। ओम दुर्गायै नमः। यह मंत्र सदा मेरे मुख की रक्षा करे। ओम दुर्गे रक्ष। यह मंत्र सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं। यह मंत्र निरंतर मेरे कंधे का संरक्षण करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। यह मंत्र सदा सब ओर से मेरे पृष्ठ भाग का पालन करे। ह्रीं मेरे वक्षस्थल की, श्रीं मेरे हाथ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। यह मंत्र सोते और जागते समय सदा मेरे सर्वांग का संरक्षण करे। पूर्व दिशा में प्रकृति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में चंडिका जी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में भद्रकाली, नैऋत्य कोण में माहेश्वरी, पश्चिम दिशा में वाराही, वायव्य कोण में सर्वमंगला मेरा संरक्षण करे। उत्तर दिशा में वैष्णवी, ईशान कोण में शिवप्रिया तथा जल थल और आकाश में जगदम्बिका मेरा पालन करे। वत्स,
यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है, इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए और न किसी के सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को धारण करता है वह भी विष्णु ही है, इसमें संशय नहीं है। मुनि, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा और पृथ्वी की परिक्रमा करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है वह इस कवच को धारण करने से मिल जाता है। 5 लाख जप करने से निश्चय यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने कवच को सिद्ध कर लिया उस मनुष्य को रण संकट में अस्त्र नहीं भेदता है। अवश्य ही वह जल और अग्नि में प्रवेश कर सकता है, वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है। वह संपूर्ण सिद्धों का ईश्वर और जीवन मुक्त हो जाता है। जिसको यह कवच सिद्ध हो गया है वह निश्चय ही भगवान विष्णु के समान हो जाता है। मुनि, इस प्रकार प्रकृति खंड का वर्णन किया गया जो अमृत की खांड से भी अधिक मधुर है। जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं, जिनके पुत्र गणेश है, उन देवी पार्वती ने श्री कृष्ण जी का व्रत करके ही गणपति जैसा पुत्र प्राप्त किया था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से गणेश हुए थे। यह प्रकृति खंड सुनने में सुखद और सुधा के समान मधुर है। इसे सुनकर वक्ता को दही अन्न भोजन करावे और उसे स्वर्ण दान दे। बछड़े सहित सुंदर गौ का भक्ति पूर्वक दान करें। मुनि, वाचक को वस्त्र आभूषण और रत्न देकर संतुष्ट करें। पुष्प आभूषण वस्त्र तथा नाना प्रकार के उपहार ले भक्ति और श्रद्धा के साथ पुस्तक की पूजा करें। जो ऐसा करके कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। वह भगवान की कृपा से यशस्वी होता है। उसके घर में लक्ष्मी निवास करते और अंत में वह गोलोक को प्राप्त होता है। उसे श्री कृष्ण जी का दास्य भाव सुलभ होता है तथा भगवान श्री कृष्ण में उसकी अविचल भक्ति हो जाती है। इति प्रकृति खंड संपूर्ण। राधे कृष्ण राधे।